गुरु की महिमा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेव ही शिव हैं तथा गुरुदेव ही साक्षात साकार रूप आदि ब्रह्मा है। मैं उन्हीं गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्याम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान का आधार गुरु की मूरत है, पूजा का आधार गुरु के श्री चरण है, गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए वचन मंत्र के आधार हैं तथा गुरु की कृपा ही मोक्ष का द्वार है। दोस्तों, आपने कबीर जी का एक दोहा अवश्य सुना होगा, अर्थात गुरु और भगवान दोनों मेरे समक्ष खड़े हों और मैं पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूँगा, ईश्वर को नहीं। क्यों? अंत में उन्होंने एक सूत्र दिया, जिन गोविंद दियो मिलाए, अर्थात जिन गुरु ने गोविंद से मिलवा दिया, ईश्वर से मिलवा दिया। ईश्वर तो सर्वत्र हैं, हमारे भीतर भी ईश्वर हैं, कण कण में ईश्वर हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे तीनों लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ ईश्वर नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने आप को सदा अकेला क्यों पाते हैं? अगर ईश्वर सब जगह है तो जब भी हमें कष्ट दुख आपदा आती है तो क्यों ईश्वर साक्षात प्रकट होकर हमारी रक्षा नहीं करते? सज्जनों, कबीर जी ने ऐसे ही गुरु को पहले प्रणाम करने के लिए नहीं कहा। इसके पीछे कारण है, ईश्वर भले कण कण में हो, लेकिन जब तक ईश्वर आपको मिलते नहीं तब तक ईश्वर का आपको लाभ नहीं है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप बहुत गरीब हैं और एक कमरे में रह रहे हैं, ना खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र, और बीमार हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है। और मान लीजिए उस कमरे में जहाँ पर आप ज़मीन पर चादर बिछाकर सोते हैं, उसी के नीचे ज़मीन में खजाना पड़ा हो। वहाँ खजाना तो है, लेकिन अगर वह खजाना आपको मिला ही नहीं तो क्या उस दबे हुए खजाने का आपको लाभ है? आपकी गरीबी दूर होगी? जाहिर सी बात है नहीं। लेकिन अचानक आपके पास कोई भद्र पुरुष आता है, वह व्यक्ति कहता है कि भाई थोड़ा सा हटना दो और यहाँ से खुदाई करके जहाँ तुम बैठे हो ठीक उसी के नीचे खजाना है, आओ मैं साथ में लगकर उसे खुदवाता हूँ, और देखते ही देखते तुम अपार धन के मालिक हो जाओगे। आप संदेह ना करें और एक बार उनकी बात मानते हुए आप वहाँ से खुदाई कर और क्या पाते हैं? हीरे जवाहरात धन संपदा से भरपूर एक सुंदर खजाना आपके हाथ लगता है। निश्चित ही आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता वह खजाने ही दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे ही एक तरफ खजाना पड़ा हो जो आपकी दरिद्रता को दूर करेगा, और एक तरफ ऐसा सज्जन पुरुष खड़ा है जिन्होंने वह खजाना आपको खनवाया, आपको प्राप्त करवाया, तो बताइए इस स्थिति में आप किसको प्रणाम करेंगे? उस खजाने को जो था तो आपका ही घर में, लेकिन कभी नहीं कहा कि लो मैं स्वयं ज़मीन से निकलकर तुम्हारे समक्ष तुम्हारी झोली में आता हूँ और कर लो अपनी दरिद्रता का नाश। और दूसरी तरफ वह सज्जन है जो ना कि आपके रिश्ते में है ना पहचान में, बस मिले और कहा कि लो वहाँ से खुदाई करते हैं और ख़जाना लेते हैं। बस खुदाई की और आपको खजाना दिलवा दिया, तो आप किसको प्रणाम करेंगे? पहले निश्चित है केवल प्रणाम ही नहीं, आप उन सज्जन पुरुष के चरणों में फूट फूट कर रोएंगे, बार बार नमन करेंगे, उनके चरण चूमेंगे कि हे आदरणीय, ये तो आप आए और मेरे समस्त कष्टों का निवारण कर डाला, इसलिए खजाना होगा बड़ी बात नहीं थी, खजाने का पता लगना और उसका मिल जाना वह बड़ी बात थी। इसलिए सज्जनों, कबीर जी कहते हैं ईश्वर भी तो एक खजाना ही है जो कि हमारे शरीर के भीतर विद्यमान था, लेकिन तब भी हम सुख शांति रूपी संपदा से कोसों दूर थे और विकारों की मार झेलते हुए दुखों की दरिद्रता भोगे जा रहे थे। यह तो गुरु की कृपा है कि वे हमारे जीवन में आए और हमारे मस्तिष्क पर विद्यमान तीसरे नेत्र को खुलवाया और भीतर पड़ा खजाना जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह लेकर हमारे हृदय रूपी झोली में डाल दिया और हमारे मोक्ष का द्वार अस्वस्थ हो गया।
जिनकी कृपा से यह सुंदर मार्ग मिला वह गुरु ही हुए। उन गुरु को भला कैसे पहले हम प्रणाम नहीं करेंगे, ना चाहते हुए भी बस ऐसे पावन गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा मस्तक नत हो ही जाता है। फिर एक और उदाहरण देखिए, आपको नदियाँ पार करनी है, पार तो आपको नौका ही लेकर जाएगी, और जिस वक्त आप नौका में बैठते उस पार पहुंच जाते हैं तो निश्चित ही आप नौका में बैठकर पार हुए। लेकिन जैसे ही आप पैसे देने लगे तो क्या आपने नौका को पैसे दिए कि हे नौक, ये लो 20 रुपये और आपका बड़ा धन्यवाद? आप ऐसा नहीं कहते, आप मल्लाह को कहते हैं कि हे मल्लाह, आपका बहुत धन्यवाद और ये लीजिए उतरवाई और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। यहाँ आपने नौका को पैसे नहीं दिए बल्कि मल्लाह को दिए, क्योंकि बिना मल्लाह के नौका किसी काम की नहीं। सज्जनों, गुरु मल्लाह होते हैं और नौका ईश्वर है। निश्चित ही ईश्वर पर सवार होकर हमें पार लगाना है, लेकिन अगर गुरु रूपी मल्लाह नहीं होंगे तो नौका रूपी ईश्वर वह भी हमारे किसी काम की नहीं होंगी। इसलिए सज्जनों, स्वतः ही हमारे मन में मल्लाह की प्रति विज्ञता का भाव आ जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, हम बीमार हैं, स्वाभाविक है कि दवा ही आपको ठीक करेगी। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या वहाँ पर पड़ी हुई अनेकों दवाई में कोई भी दवाई उठाकर खा लेते हैं? जी नहीं। ठीक तो आपको दवा ही करेगी, लेकिन उससे पहले आप किसके पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ठीक कर दीजिए। निश्चित ही ठीक तो दवा ही करेगी, लेकिन आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ठीक कर दीजिए और डॉक्टर आपको दवा देता है, आप ठीक होते हैं और जैसे आप ठीक हुए आप धन्यवाद किसका करते हैं? डॉक्टर का, ना कि दवाई का। अर्थात दवा है तो ठीक भी दवा ही करेगी, लेकिन बिना डॉक्टर के वह दवा आपके लिए मिट्टी के समान है। और बिना डॉक्टर के अगर आपने सीधा दवा लेना आरंभ कर दिया तो हो सकता है कि आप अधिक बीमार पड़ जाएं। ईश्वर भी दवा है जो कि हमारी 84 लाख योनियों की बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु वैद्य हैं उनके बिना अगर आप कहेंगे कि ईश्वर रूपी दवा आपको लाभ कर जाएगी तो यह भ्रम है। इसलिए ग्रंथों में कहा, मेरे वैद्य गुरु गोविंद हर हर नाम औकद मुक देवे काटे जम की फंदा, अर्थात मेरा वैद्य गुरु हैं और हरि के नाम की औषधि मुझको देते हैं और काटे जम के फंदा यमदूतों को फंदों में काट देते हैं, बीमारी दूर कर देते हैं। इसलिए सज्जनों, गुरु खजाना दिलवाने वाले हैं, वे सज्जन पुरुष हैं, नदियों पार कराने वाले मल्लाह हैं और बीमारी ठीक करने वाले वैद्य हैं। जैसे बाहर मल्लाह या वैद्य को सतह या प्रतियोगिता के भाव से समर्पित हो जाते हैं, ठीक वैसे एक भक्त एक सच्चे गुरु को नमन करता है, समर्पित होता है कि हे गुरुदेव, अगर आप ना होते तो ईश्वर भले ही मेरी चारों तरफ था, लेकिन तब भी हम ईश्वर से सदा दूर ही रहते। इसलिए सज्जनों, गुरु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी कृपा यह अनंत है। इसलिए सदा प्रार्थना, हे गुरुदेव, हम कहीं भी रहें लेकिन आपकी याद, आपका स्मरण, आपका प्रेम, आपका दुलार स्नेह हम हर घड़ी महसूस करें और हर क्षण रोम रोम में ऐसे ही प्रार्थना करते हुए सज्जनों गुरुदेव को मन ही मन नमन करें। और आपसे निवेदन है, ये प्रसंग आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अवश्य। Guru is the creator, Brahma. Guru is the preserver, Vishnu. Gurudev is destroyer, Maheshwara. Guru is the absolute Lord himself. Salutations to that Shri Guru. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurudev Namah. Thanks for watching. Have a nice day. Like it, share it, subscribe it.
थैंक यू।